कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ में निकाली गई नबन्ना रैली, महिला हत्याकांड को लेकर छात्रों ने जताया विरोध। रैली में शामिल छात्रों ने ममता सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी, सीएम ममता से मांगा इस्तीफा। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, सीसीटीवी ड्रोन से रखी जा रही पैदल मार्च की निगरानी। रैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प, मौके पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, बैरिकेड खींचते नजर आए छात्र। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस की गोले, छात्रों ने तोड़ा पुलिस का पहला घेरा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, तनाव के बीच छात्रों में भगदड़ मच गई। प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड्स पर चढ़े प्रदर्शनकारी छात्र, हावड़ा ब्रिज तक पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने फहराया तिरंगा, जमकर। हंगामे के बाद हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी, ममता सरकार के खिलाफ दिखी खासी नाराजगी, महिला हत्याकांड को लेकर गुस्सा। लाठीचार्ज के दौरान कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आई हैं, मार्च को देखते हुए बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। बंगाल में सीएम ममता के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन जारी, हावड़ा ब्रिज पर वाटर कैनन के सामने तिरंगा लेकर डटे बुजुर्ग। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा, सड़क पर महिला को घसीटने की तस्वीरें सामने आ चुकी। ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की है, वी वांट जस्टिस के नारे लगाए गए। बवाल के बीच में प्रदर्शनकारियों के मार्च को लेकर बढ़ाई गई सीएम आवास की सुरक्षा, भारी संख्या में तैनात किए गए जवान। हावड़ा ब्रिज पर जबरदस्त नाकेबंदी, ममता सरकार के खिलाफ में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बर्बरता, कई पुलिसकर्मियों ने मिलकर बुजुर्ग के साथ धक्का मुक्की। पुलिस ने हावड़ा ब्रिज से प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है, रेप हत्या मामले में इंसाफ की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। लाइव कवरेज दिखा रहे हैं आपको लगातार कोलकाता से। वो कोलकाता जो अपने कल्चर के लिए, जो अपने पहनावे के लिए, जो अपने रहन सहन के लिए, जो टैगोर के लिए, जो बाकी तमाम देश की विभूतियों के लिए जाना जाता है, उस कोलकाता में आज महिलाओं के साथ बर्बरता की हदें पार कर दी गई। लाठीचार्ज की गई, उनके साथ बर्बरता की गई, बदसलूकी की गई, घसीटा गया, घसीट के बसों में भरा गया, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन्हें मारा गया, उन्हें पीटा गया। कई महिलाओं को यहाँ पर चोटें आई हैं, कई पुरुषों को यहाँ पर चोटें आई हैं, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये सब कुछ हुआ बंगाल के बिटिया को न्याय दिलाने के लिए किए गए प्रदर्शन के बीच। जी हाँ, जहाँ मेरी मौजूदगी कुछ देर पहले वहाँ पे भी प्रदर्शन चल रहा था और कोलकाता के 5 से 6 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बड़े प्रोटेस्टर्स बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुंचे हुए थे और जहाँ पे रवैया पुलिस का कुछ ऐसा ही रहा जैसा यहाँ पर देखने को मिला। पुलिस की ओर से हर चौराहे पर बड़े बड़े कंटेनर्स खड़े कर दिए गए, बल्लियां लगा दी गई, बांस की, लोहे की, इसके बाद एल्युमिनियम की तारें बिछा दी गई, कांटे तक बिछा दिए गए ताकि प्रोटेस्टर्स ममता सरकार के मुख्यालय का घेराव न कर सके, मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव न कर सके। और यही वजह रही कि जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठियां भाजी गई। लेकिन सवाल दरअसल ये है कि पूरे प्रदर्शन में
कहीं पर भी बीजेपी का झंडा नजर नहीं आया। सवाल ये भी है कि पूरे प्रदर्शन में कहीं पर भी कोई बीजेपी का नेता शुमार नजर नहीं आया। हाथों में तिरंगा लेकर और हाथों में काली पट्टी बांधकर वी वांट जस्टिस का नारा लगा रहे जो कार्यकर्ता थे, जो लोग थे, वो यहीं के थे, वो कोलकाता के निवासी थे, वो यहीं की आम पब्लिक थी, आम जनता थी, वो स्टूडेंट्स थे, महिलाएं थी जो वोट करती हैं, जो सरकार की योजनाओं की लाभार्थी भी है। लेकिन उनके साथ जो रवैया आज किया गया, उसके बाद सवाल दरअसल बीजेपी भी पूछ रही है और हम भी पूछ रही हैं। सवाल ये दरअसल कि क्या सवाल पूछने पर लाठियां चलाएंगे? क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे? क्या बंगाल की बिटिया को लेकर जो न्याय की प्रक्रिया है वो जो आगे बढ़ रही है, क्या पहले इस पर लिपापोती नहीं की गई? और क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ये नहीं थे कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्वक, आप पर लाठी नहीं चलाई जाएगी? तो आखिर ये लाठी क्यों चलाई गई, आखिर क्यों इस तरीके से बर्बरता की गई? हालांकि जहां पर मेरी मौजूदगी इस पूरे के पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है, लेकिन कोलकाता के अलग अलग चौराहों पर, चाहे मुख्य चौराहे हो, विक्टोरिया मेंशन हो, या फिर हावड़ा ब्रिज, या फिर हुगली के किनारे वाली जो रोड है, इसके अलावा जो बाकी अन्य इलाके हो ना बनना जाने वाले, उन सबको ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक करके पुलिस की ओर से ये प्रयास रहा कि प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ पाए। जिन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की गई कि उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन पर लाठियां भांजी गई, उनके साथ बर्बरता की हदें पार कर दी गई। अब दरअसल बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि क्या आप बंगाल में तानाशाही है? क्या बंगाल में प्रदर्शन करने की मनाही है? क्या बंगाल में सवाल पूछोगे तो लाठियां मारी जाएंगी? क्या बंगाल में प्रदर्शन करोगे तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा, आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाएगा? तमाम तस्वीरें आज दिखाने के लिए, बताने के लिए काफी है कि बंगाल में क्या कुछ चल रहा है और आज क्या कुछ हुआ। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में ममता के विरुद्ध जनता का युद्ध भयंकर हो चला है। कोलकाता कांड में इंसाफ की मांग को लेकर हावड़ा की सड़कों पर गदर मचा है। नमन्ना मार्च के जरिए विरोध की आग भड़की और ममता के किले पर जनता ने चढ़ाई कर दी। अभया को न्याय दिलाने के लिए छात्र संगठन ने नमन्ना चलो अभियान शुरू किया तो जनता का साथ मिलने लगा। भीड़ को देख ममता की पुलिस ने सचिवालय को किले में तब्दील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि शांतिपूर्ण आंदोलन में कोई हाथ नहीं लगाएगा। पुलिस मारा हम लोगों को, देखिए टीयर गैस घुसा है। क्या है कि मुझे अरेस्ट करने के लिए ले जा रहा है। यहाँ पे लेडीज डॉक्टर का रेप हुआ है। क्या मतलब क्या हो सकता है? जो कोई आया था ना मेरे साथ, मैं अकेले आई हूँ, मैं बेहाला से आई हूँ, ना कोई पुलिस का बैरिकेड में मैं हाथ दिया था, कुछ भी नहीं। कोई भी मैं सिर्फ नहीं, कोई भी हाथ नहीं दिया था, कोई भी हाथ नहीं। चोट लगी। ये जॉल कमान कंटिन्यूअसली जॉल कमान मार रहा है, टीयर गैस छोड़ा है, लाठीचार्ज कर रहा है। अब बोल रहे हैं कि हम आपको नहीं मारेंगे, आप चले जाइए यहाँ से, आप चले जाइए। एक मुख्यमंत्री को एक मुख्यमंत्री को रुकने के लिए इतना फोर्स लगा दिया, पूरा कोलकाता का ब्लॉक कर दिया। उस दिन कहा था, 9 तारीख को यह कहा था। ममता पुलिस ने मार्च में हिंसा की आशंका जताते हुए मार्च वाले रास्ते पर कंटेनर, बैरिकेडिंग, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन के साथ साथ भारी फोर्स की तैनाती की गई। भीड़ उग्र हुई और सुरक्षा चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश की। कहीं पर बैरिकेडिंग को तोड़ा गया तो कहीं पर प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़े नजर आए। भीड़ को उग्र होता देख ममता की पुलिस ने शक्ति का इस्तेमाल किया और लाठियां भाजनी शुरू कर दी। जो जहां मिला उसे पकड़ा और डंडे बरसाए। सुलूक ऐसा जैसे ये कोई अपराधी हो। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन के जरिए पानी छोड़ा गया। न्याय की मांग कर रहे लोगों को पीछे ढकेलने की कोशिश हुई। प्रदर्शनकारी इसे भी नहीं माने तो आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर बितर किया गया और जो पकड़ में आए उन्हें हिरासत में ले लिया। नमन्ना मार्च के खिलाफ 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, जिसमें आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। 19 जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई। साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए हर किसी पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।